राम राम, जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, आज हमारे मन के यात्रा के शुभारंभ हुआ थे धनिया के सुघर खेती ले। अभी देखा तो कि मैं धनिया के खेत में खड़े हाँ, सुघर फसल लहलहावत है। और किसान भाई हो, प्राचीन काल से ही पूरा विश्व में भारत देश ला मसाला के भूमि के नाम से जाने जाते और धनिया हाँ हर घर में उपयोग होने वाला बहुमूल्य बहुउपयोगी और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत ही लाभकारी फसल है। संगवारी हो, धनिया के बीजा और धनिया के पत्ती हा भोजन ला स्वादिष्ट, सुगंधित और सुंदर बनाए के संगे संग सलाद, सॉस, चटनी, मसाला और घरेलू औषधि के रूप में एकर उपयोग ला करते। किसान भाई हो, भारतीय मसाला के स्वाद हा धनिया के बिना अधूरा है। संगवारी हो, और एक सेती एकर मांग हा बाजार में हमेशा बने रही थे। हमार किसान भाई मन हा एकर उन्नत खेती ला करके भरपूर उत्पादन लेके बढ़िया आर्थिक उन्नति कर सकते। तो संगवारी हो, धनिया के वैज्ञानिक और आधुनिक विधि ला अपना के कैसे ढंग से हमारे किसान भाई मन उन्नत खेती ला करे, जेकर ले उमन ला अत्यधिक आमदनी हो, बढ़िया उत्पादन ले सके और एकर जानकारी लेवन। भोजन में मसाले हों तो बढ़ जाता है स्वाद, और इन मसालों में धनिया है सबसे खास। और ख़ास बात ये भी है कि छत्तीसगढ़ में धनिया की खेती करके किसान कमा रहे हैं अच्छा खासा लाभ। वैसे तो हमारे देश को प्राचीन काल से ही मसालों की भूमि के नाम से जाना जाता रहा है। जीरा, सरसों, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया, इन सब का प्रयोग सब्जी बनाते समय किया जाए तो स्वाद दोगुना नहीं चौगुना हो जाता है। और सब्जी, दाल या रायते में ऊपर से डाल दी जाए हरी धनिया पत्ती तो रूप भी और निखर जाता है। बाकी मसालों के बिना काम चला भी लिया जाए, लेकिन धनिया के बिना मन नहीं मानता है। और यही वजह है कि विविध मसालों की खेती के साथ ही धनिया की खेती की ओर बढ़ रहा है किसानों का रुझान, और वे धनिया की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। किसान भाइयों, भारतीय खाने में मसालों का अपना एक अलग ही महत्व है। मसाले न केवल स्वाद के लिए डाले जाते हैं, सुगंध के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। और यदि हम कहें तो इसमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियों से भी हमें बचाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। मसालों की बात कहें तो छत्तीसगढ़ में हल्दी, अदरक, धनिया और मेथी प्रमुख है। धनिया को तो हम एक ऐसी फसल मान सकते हैं कि चाहे वो हमारे घर हों, चाहे होटल हों, चाहे रेस्टोरेंट, सभी में मसालों का उपयोग हमारे स्वाद बढ़ाने में, खाने की सुगंध बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। यदि हम धनिया की बात करें तो ये हमारे किचन गार्डन या हम कहें छत के ऊपर भी इसको गमले में आसानी से लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों को हम इस सलाह देते हैं कि धनिया, चूँकि यदि हम घर में लगाएंगे तो जैविक विधि के द्वारा लगाएंगे, और जैविक विधि द्वारा उत्पन्न किया हुआ धनिया एक अत्यंत ही स्वादकारी और सुगंधकारी होता है। तो ज़रूर कृषक महिलाओं को या जो शहर में रहती हैं उन महिलाओं को भी सलाह दी जाती है कि किचन गार्डन के आसपास या छत पर इस धनिया की खेती अवश्य करें। वैसे धनिया पत्ती की सुगंध ही भोजन की थाली को नहीं महकाती, बल्कि खड़ी धनिया का भी अपना अलग ही स्वाद होता है। इसलिए हर मौसम में बनी रहती है धनिया की मांग। वैसे तो धनिया की खेती के लिए शुष्क और ठंडा मौसम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि धनिया शीतोष्ण जलवायु की फसल है। धनिया के फूल और दानों को ऐसे मौसम की जरूरत होती है। इसके अच्छे अंकुरण के लिए इसको जो है हाथों से रगड़ना चाहिए, जिससे कि धनिया 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और उससे इसका अंकुरण अच्छा होता है। किसान भाई धनिया लगाने के पूर्व फफूंदनाशक दवा से इसको जरूर उपचारित कर लें। फफूंदनाशक दवा जैसे कार्बेंडाजिम को 2 से 2.5 ग्राम मात्रा जो है प्रति किलोग्राम की दर, बीज की दर से इसको पहले उपचारित करें और पूरा खेत में लगाएं। देखिए, खेत में लगाने के पूर्व खेत को अच्छी तरह समतल कर लें। समतल करने के बाद यदि कहीं दिखता है कि पानी का जमाव हो सकता है
तो वहाँ जल निकास की जाली का उत्तम प्रबंध करें। उसके बाद इसको जो लगाने की विधि है, देखिए किसान भाई इसको छिड़कवा विधि एवं कतार विधि दोनों के द्वारा लगा सकता है। अच्छे उत्पादन के लिए जो कतार विधि है वो बहुत ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि इसमें बीज की दर भी कम लगती है तथा दूसरा अंतर कर्षण क्रियाएँ जैसे कि हमको निंदाई गुड़ाई इत्यादि करनी है तो कतार में लगे धनिया में हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा, जो पौध की संख्या है वो भी इसमें पर्याप्त रहती है। तो किसान भाई सबसे पहले तो ज़मीन की तैयारी कर लें, ज़मीन को अच्छी तरीक़ा से कल्टीवेटर चला के भुरभुरा कर लें। उसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें और ट्रैक्टर ड्रान सीड ड्रिल या जो बैल 40 सीडिल है उसके द्वारा इसकी कतार में बुआई करें। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान धनिया की खेती करने के लिए आगे आ रहे हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र नित नई तकनीक, नित नए शोध के साथ धनिया की खेती और अच्छे से कैसे की जा सकती है इस पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि किसानों को हो सके पूरा लाभ। कृषि विश्वविद्यालय धनिया की खेती और अच्छे बीजों के वितरण का काम करते हुए किसानों की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है धनिया को खेती को बढ़ावा देने के लिए इस पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। हमारे कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र रायगढ़ में इसके द्वारा कई जातियाँ भी निकाली गई हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छोटे पाउच में भी धनिया की जो उन्नतशील जातियाँ हैं उसको पैक कर कर किसानों को या जो हमारी शहरी लोग हैं उनको प्रदान करता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को भारत सरकार के जो सुपारी एवं मसाला अनुसंधान परियोजना कालीकट केरल द्वारा भी सहायता प्राप्त होती है और उसकी सहायता से हम किसान मेला, इसके बीज उत्पादन, किसानों के खेतों में उसका उत्पादन जैसी जो आवश्यक चीज़ें हैं जो कि इसको बढ़ावा दी जा सकती हैं उसको इनके वित्तीय सहयोग से किया जाता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551।
किसान भाई हो, अगर आप मन हा धनिया के उन्नत खेती वैज्ञानिक विधि ला अपना के करना चाहो ते में कई ठन बात के जानकारी आप मन ला होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जब धनिया के खेती के शुभारंभ करबो तो ज़मीन के तैयारी हमला कैसे करना है, एला कौन सा विधि ले बोना है, कौन से प्रजाति के धनिया के उत्पादन हमन ला करना चाहिए, ये सब बात के जानकारी होए के संगे संग किसान भाई हो एकर सिंचाई और खाद प्रबंधन घलोक उचित ढंग ले करना ज़रूरी होते। एमे सुग्घर अकन ले आप मन हा समय समय में बढ़िया सिंचाई के व्यवस्था करूँ, पानी निकासी के बढ़िया साधन होही तो उत्पादन घलो ज़्यादा मिली। और संगे संग संगवारी हो खाद प्रबंधन के जब हम बात करथन तो आप मन हा अगर धनिया के उन्नत खेती करना चाहो तो एकर लिए सबसे बढ़िया जैविक खाद के प्रयोग करो तो ज़्यादा अच्छा है। जैविक खाद के प्रयोग करे ले एकर गुणवत्ता भी बने रहते, उत्पादन घलोक ज़्यादा मिलते। तो किसान भाई हो, कैसे ढंग से धनिया के खेती ला करे बर हमन हा तैयारी करबो और कैसे हम सिंचाई और खाद प्रबंधन के व्यवस्था ला करबो और जानन और देखन। मन में हो कुछ कर गुजरने की हसरत तो सफलता मिल ही जाती है अक्सर। धनिया की खेती कम समय में अधिक लाभ देने वाली है। औषधीय गुणों से भरपूर धनिया सेहत के लिए भी लाभकारी है और अगर जैविक तरीके से धनिया की खेती की जाए तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। आयुर्वेद में धनिया का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हो या त्वचा से संबंधित, पाचन से जुड़ी कोई परेशानी हो या अनिद्रा या फिर अल्जाइमर, ऐसे सभी रोगों के लिए काफी हद तक सहायक है धनिया। इन सब रोगों से उत्पन्न परेशानियों को दूर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पारंपरिक रूप से धनिया का उपयोग किया जाता रहा है। अपने औषधीय गुणों की वजह से मसालों में पहली पसंद है धनिया। पत्ती वाली धनिया हो या फिर फर धनिया या सूखा धनिया, अलग अलग तरह से भोजन के स्वाद को बढ़ाने में और आयुर्वेद में भी धनिया की अच्छी खासी भूमिका है। देखिए, जो धनिया की खेती होती है वो दोनों के लिए, या तो पत्तों के लिए या तो हम इसके दानों के लिए प्रयोग करते हैं। दोनों का उपयोग जो है हम मसाले के रूप में करते हैं। जो किसान भाई हैं इसके लिए जब इसकी खेती प्रारंभ करेंगे तो देख लें कि ऐसी ज़मीन का उपयोग करें जिसमें कि जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छी पाई गई है, लेकिन मिट्टी के साथ साथ सबसे जो पहली आवश्यकता होती है कि छत्तीसगढ़ के लिए जो अनुशंसित जातियाँ जो रिकमेंड की गई हैं यहाँ के लिए, उनको ही किसान भाई लगाएं। और यह जो बीज है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में तथा उसके कृषि विज्ञान केंद्रों में जो कि विभिन्न जिलों में है, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा धनिया में एक अनुसंधान कार्य जो कृषि विज्ञान एवं कृषि महाविद्यालय रायगढ़ में किया जाता है। कृषि महाविद्यालय रायगढ़ से छत्तीसगढ़ धनिया 1, छत्तीसगढ़ श्री चंद्रहासिनी धनिया 2 की जाति विकसित की है, जो कि छत्तीसगढ़ की जलवायु में, छत्तीसगढ़ की मृदा के अनुसार एक बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इसकी खेती के लिए अच्छी जाति, जैसे बताया कि आपको छत्तीसगढ़ धनिया 1, छत्तीसगढ़ श्री चंद्रहासिनी धनिया 2, अजमेर धनिया, राजेंद्र धनिया इत्यादि जाति का उपयोग करें। कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र धनिया की खेती को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव जानकारी उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और बीज भी किसानों को मुहैया करा रहे हैं, ताकि किसान अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त करके बाजार में अच्छा मूल्य भी प्राप्त करें और बढ़ा सकें आत्मनिर्भरता की राह में एक और कदम। धनिया की जैविक खेती करने से धनिया के गुणों में और भी वृद्धि होती है और लोगों की जुबान में स्वाद और बढ़ जाता है। इसीलिए
कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और किसान तीनों के सहयोग से हमारे प्रदेश में धनिया की अच्छी खासी खेती हो रही है और इसमें निरंतर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी तरह बढ़ती रहे धनिया की पैदावार और किसानों को मिलता रहे अच्छा खासा लाभ हर बार। देखिए, धनिया को हम ये मानते हैं कि ये मसालों में सुगंध पैदा करती है, हमारे खानों में स्वाद पैदा करती है, लेकिन इसका महत्व बता दूं कि इसमें आयुर्वेद में आपको इसका बहुत ज़्यादा महत्व देखने को मिलेगा। इसमें एक एंटीऑक्साइड पाए जाते हैं तथा ये एंटीऑक्साइड हमारे पाचन संबंधी रोगों के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। इसके अलावा कई बीमारी में यह सहायता करते हैं, क्योंकि जो ये एंटीऑक्साइड है वो एंटीऑक्साइड कभी कभी कोलेस्ट्रॉल कम करने में, डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में तथा पाचन संबंधी रोगों में इत्यादि में हमको बहुत सहायता प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, और मनोरंजन के लिए सबसे बढ़िया साधन है गीत और संगीत के। तो आओ आनंद उठाथन गीत संगीत के। अरे नैना चलाना रे राम के नैना, अरे हो राम के नैना चलाना रे। नरे सुआ हो कहावना बंगाल के पास, नरे सुआ हो कहावना बंगाल के पास, नरे सुआ हो कहावना बंगाल के पास, नरे सुआ हो कहावना बंगाल के पास। कहवा न उपजे चंदन लकड़िया, कहवा बंगला के पान, और कहवा उपजे सीता जान के, कावल राजा राम राम के नैना, अरे हो राम के नैना तलौना रे। अरे कावल उपजे सीता जान के, कावल राजा राम राम के नैना, अरे हो राम के नैना तलौना रे।
तो किसान भाइयों, अभी आप मन देखे हो कि कैसे ढंग से धनिया के वैज्ञानिक और आधुनिक विधि ला अपना के आप मन उन्नत खेती करके बढ़िया उत्पादन लेके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना सकत हो, आर्थिक उन्नति कर सकत हो। आज के हमार अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सोई। ई आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुघर सुघर जानकारी ला लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।